दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में बताने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? पहले तो आप जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए, उसके बाद चलते हैं टॉपिक पे। तो जैव प्रक्रम सभी जीवों का एक क्रम होता है जो कि सभी जीवों में देखने को मिलता है। वो क्रम होता क्या है, पहले तो इसको समझे। जैव प्रक्रम में जो सजीव होते हैं इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो कि जैव प्रक्रम में देखने को मिलता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं इनमें कोई लक्षण नहीं होता है। वो ना तो खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना तो किसी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं, ना तो वो जनन कर सकते हैं। यह सब सारी घटनाएं, जैव प्रक्रम की सभी घटनाएं सजीवों में देखा जाता है। तो आशा है कि आप लोग जैव प्रक्रम के बारे में कुछ तो जान चुके होंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल में। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला क्रम आता है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वह जैसे ही जन्म लेता है उसको जीने के लिए, उसको ग्रोथ के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है। और यह पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ता है? पोषण यानी इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, और यह पोषण बायोलॉजिकल भाषा में पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जीव जो भोजन करता है यानी कि खाना खाता है, उस प्रोसेस को पोषण कहते हैं। बायोलॉजी भाषा में पोषण करेंगे, ठीक है बच्चों। पोषण हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए क्यों महत्व है, यानी कि हमारे जीवन में पोषण का अति आवश्यक माना जाता है कि हमें अच्छा पोषण, अच्छा भोजन, अच्छा खाना खाना चाहिए। और हमारे जीवन के लिए यह पोषण अति आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको बढ़ने के लिए, उसको ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमें भोजन से मिलता है, खाने से मिलता है। तो आइए देखते हैं कि जीव न्यूट्रिशन के आधार पे कितने भागों में बटे हुए। तो आइए देखते हैं, भोजन के आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे, पोषण के आधार पे जीव दो ग्रुप में बटे हुए हैं। यानी कि एक जो भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपने से स्वयं भोजन को बनाता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो उसे हम ऑटोट्रॉफी यानी कि स्वपोषी कहते हैं।
तो आशा है कि आप स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक समझ गए होंगे। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक में प्लांट, हरे प्लांट, सभी हरे प्लांट सम्मिलित है। तो समझ गए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पे निर्भर होकर प्राप्त करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में कि हेट्रोट्रॉपिक वह जीव होता है जो कि अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक में सबसे पहले शाकाहारी जीव आते हैं, उसके बाद मांसाहारी जीव, और इसमें कुछ और भी जीव होते हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। तो उनको कहते हैं सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो जीव होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, यह अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि फ्रूट, फल, सब्जी, मीट, मछली इत्यादि पर हम लोग निर्भर रहते हैं। जैसे कि इंसान, यह एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मान सकते हैं कि हम लोग अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। इसी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सम्मिलित है, जैसे कि सेप्रोफिटिक यानी कि मृत परजीवी, यह अपना भोजन सड़े गले डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं। और कुछ पैरासिटिक होते हैं जो कि अपना भोजन सजीवी के ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे कि ढील, जू जिसे कहते हैं, देखेंगे कि अपने सर के बाल के अंदर यह देखने को आपको मिलते हैं। जैसे कि किलनी, अठई, जो कि गाय भैंसों के ऊपर देखने को मिलता है आप लोगों को। तो ये सब पैरासाइट्स होते हैं। और यह आप इतना उदाहरण समझाने के लिए बहुत है। और अगर आप इस वीडियो से प्रभावित हैं तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।